साहब मैंने आपको निवेदन किया था, फिर कहूं, आप जब कथा में बैठे हो तब आपके घर के नित्य क्रम नियम तुम्हारे न हो तो भी चिंता मत करना, कथा पूरा कर देती है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, आप गीता का पाठ करते हैं, आप हनुमान चालीसा करते हैं, लेकिन कथा है उस दिन में आप न कर सके तो जरा भी मेरे श्रोता मन में ग्लानि महसूस न करे। मैं वादा करता हूं आपके सभी नित्य कर्म अपने आप पूरे हो जाते। आपने इतना किया तभी तो कथा आई, और फिर आप उसी में लगे रहोगे। जब आम को फल आया तब कहे कि नहीं, हम तो मूल में सींचते ही रहेंगे, अब फल बल नहीं देखेंगे, हम तो मूल में पानी सींचो, ये करो और फल चुक जाओ। कथा तो फल है। वैसे समय रहे तो जरूर करो, लेकिन जल्दी तैयार होना, भागना, कथा में आना, जगह पाना और छूट जाए शायद कोई तो। और ये मैं आपको राजी करने के लिए छूट नहीं दे, ये हकीकत है साहब। कथा समस्त साधनों की पूर्ति है, समस्त साधनों की पूर्ति। कथा में समय देना बड़ी तपस्या है साहब, बड़ी तपस्या है। हम तो समय पर आते, 10 मिनट लेट भी आते हैं, और न भीड़ भाड़ है, अकेले बैठना, मौज से बैठना। अब तो कितनी भीड़ में बैठना पड़ता है। ये आपकी तपस्या है साहब, मैं सही कहता हूं, तपस्या। इसलिए मेरे श्रोताओं के प्रति मेरी ममता है। कोई यहां से देखे तो पता लगे। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या। मैं कथाओं में पंक्तियां उठा लेता हूं, और इस बार तो रात की महफिल में भी गाने ही गाने बजते रहे। तो मैं महादेव बापू और महंत कबीर बापू को बुलाकर बीच में कहता था, कल शिव बाबू के घर की बाबा ने बगाड़वानो धंधो शुरू करो जाके। लेकिन मैं जानता हूं कि आप मुझे भी जानते हैं कि मैं इन पंक्तियों का इस्तेमाल किस हेतु कर रहा। हम आर्टिस्ट थोड़े, हम हार्टिस्ट हैं। ये कोई आर्ट का मामला नहीं है, ये हार्ट का मामला है साहब। आर्ट नहीं है, ये मंच प्रोग्राम नहीं है, ये व्यासपीठ की साधना है। आप इसके पहलू को, इसके सत्व को समझिए। उपकरण कहां से लिया गया चिंता मत करो। चम्मच चांदी का है, सोने का है, लकड़ी का है, स्टील का है, चिंता मत करो। यदि इससे आप दूधपाक पी सकते हो, किसी पंक्ति आपको मानस की चौपाइयां गिलने में उपयोगी हो जाती है तो स्वीकार्य। बाकी मैं समझता हूं कि आलोचना होनी ही है कि भाई ये सब गाने बाने सब क्या है, भजन होना चाहिए। और अब हमारा स्वभाव ऐसा बिगड़ गया, बिगड़ा तो नहीं है, जैसा था वैसा ही है। लेकिन तो कोई भजन गाए, कोई आर्टिस्ट को आप बुलाओ और वो भजन शुरू करे तो हमको भी नहीं ठीक लगता। हम कहते भाई भजन तो हम करते ही रहते हैं, कुछ गजल सुना नहीं यार। गजल भजन है, भजन गजल है। ऐसे ही हमारे कविता गुजराती भाई